स्टेट बैंक के कोर फंक्शंस हैं, उसमें इस वक्त जो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि हमारा की फंक्शन है, तो उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है इम्प्रूवमेंट्स आए। और इस वक्त जो स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो अगेन एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है, जिसमें कि हम ने इसको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाया है और इसमें ना सिर्फ स्टेट बैंक की मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, बल्कि उसमें हमारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे इकानमिस्ट, हमने 3 इकानमिस्ट हैं, वेल रिप्यूटेड इकानमिस्ट जो उस कमेटी का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इसी तरह हमारे बोर्ड के मेंबर्स जो हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं, जो कि एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, वो उसका पार्ट है, और स्टेट बैंक के अफसरान हैं। तो अगर आप देखें तो ज़्यादा तादाद जो है वो एक्सटर्नल मेंबर्स की है, तो जो कि सारे इकनॉमिक डेवलपमेंट्स को इंडिपेंडेंटली रिव्यू करते हैं और उसके बाद वो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड जो है वो डिसीजंस लेते हैं। बैंकिंग सुपरविजन को देखें और बैंकिंग पॉलिसी को देखें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारी उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। इस वक्त हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बैंक्स के लिए वो एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है। उसमें हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जिसमें बाज़ल कमेटी के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें और दूसरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हमने उसको उससे इस्तेफादा करते हुए अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपडेट रखा हुआ है। और इसके साथ साथ बैंक्स का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फ्रेमवर्क जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके मुताबिक हमने उसको डेवलप किया, और बैंक्स हमारे जो हैं अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करते हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपाइल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी जो रिपोर्टिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी वो बहुत इम्प्रूव हुई है, और उसके नतीजे में जो बैंक्स के इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। फिर हम स्टेट बैंक का जो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है तो उसको देखें तो शुरू में हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस जो है वो डाटा कंपाइलेशन और इंफॉर्मेशन रिव्यू के ऊपर होता था। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने एक बहुत ही अच्छा जो दुनिया में जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया था उसको हमने भी अडॉप्ट किया, जो कि कैमल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बैंक्स की सुपरविजन जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत की जाती है। तो हमने उसको अडॉप्ट किया। अब हमने रिसेंटली जो है उसको एक स्टेप फर्दर जाते हुए रिस्क बेस्ड सुपरविजन पे लेके गए हैं। तो अगेन ये दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने रिस्क बेस्ड सुपरविजन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो भी अगेन एक बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक कदम है जो हमने रिसेंटली उठाया है, और वो इसके नतीजे में हमारी जो सुपरविजन है बैंक्स की वो और मजबूत होगी, और उसके नतीजे में हमारे पास जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ हमने ऑटोमेशन के ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है, और मैं जब बताता हूँ कि जब अर्ली 90s के अंदर स्टेट बैंक के पास कोई जो 14,000 से ज़्यादा स्टाफ था, इस वक्त हमारे पास कोई 3,000 स्टाफ है। तो इस ऑटोमेशन के नतीजे में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमने बहुत सारे जो फंक्शंस थे उनको ऑटोमेट किया है, उसमें एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट आई है। उसके नतीजे में जो काम हम पहले कई दिनों हफ्तों में करते थे अब वो ऑन ए क्लिक ऑफ बटन होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स साइड के ऊपर हमने एक तो उनकी स्किल अपडेट और उनकी ट्रेनिंग और उसकी रिक्रूटमेंट और उनके जो दूसरे काम करने के तरीके हैं उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है। उसी के नतीजे में ये सारी बेहतरी जो है वो आई है। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा बहुत फोकस है, और कई हमने बड़े बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो लॉन्च किए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमारा डाटा वेयर हाउस है, जिसमें के रिपोर्टिंग जो बैंक्स करते हैं स्टेट बैंक को, पहले कोई 250-300 मैनुअल रिटर्न्स आती थी, और बैंक कभी हफ्तेवार, कभी मंथली, कभी क्वार्टरली वो आके इन्फॉर्मेशन हमारे पास जमा करवाते थे हार्ड कापीज़ में। अब वो सब रिपोर्टिंग जो है वो थ्रू दी डाटा वेयर हाउस सिस्टम जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। इसी तरह हमने ECIB था जो हमारा क्रेडिट ब्यूरो का निज़ाम है, तो पहले बैंक्स जो है हमें लेटर लिखते थे और फिर हम हार्ड कापीज़ में उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। अब
बैंक की कोई भी ब्रांच, इस वक्त बैंक्स की 16,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो कोई भी ब्रांच जो है वो अपनी कस्टमर के बारे में अपनी ब्रांच से ही उसको इंफॉर्मेशन एक्सेस करके वो देख सकते हैं कि किस बारोवर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू बैंकिंग सिस्टम क्या है, और उसमें किसी जगह पे उसने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ, इस कस्टमर के ऊपर कोई उनका कंसर्न तो नहीं है। तो ये सब इंफॉर्मेशन उनको एक ऑटोमेटेड स्ट्रीमलाइंड वे में ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल होती है। फिर इसके अलावा हमने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो शुरू किया, जिसके नतीजे में जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एप्लीकेशंस जो बैंक्स पहले हमें हार्ड कापीज़ में पूरे बंडल भेजते थे इन्फॉर्मेशन के, इस वक्त जो है वो सब ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, और बैंक्स के कस्टमर जो है अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एप्लीकेशंस जो है वो बैंक्स को ऑनलाइन सबमिट करते हैं, और फिर बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक के पास उस इंफॉर्मेशन की ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, और फिर स्टेट बैंक के अंदर उसकी प्रोसेसिंग ऑनलाइन है। अगर आप कभी 5 साल पहले स्टेट बैंक के किसी सीनियर अफसर के पास आए तो पता चलता था कि वो टेबल के ऊपर फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, और पीछे अफसर जो है वो फाइलों के नज़र भी नहीं आते थे। तो अभी जो है वो आपको हर अफसर का टेबल साफ मिलेगा, इसलिए कि जितनी इंटरनल प्रोसेसिंग हम अपनी फाइल्स की करते हैं वो सब अब ऑटोमेटेड है, और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में हमारे जो फाइल मूव होती है वो हमारे उसको हम KM सिस्टम कहते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसी सिस्टम के तहत जो है वो मूव होती है, और उसी सिस्टम में उसकी अप्रूवल होती है। तो कोई आपके पास फाइल जो हार्ड कापीज़ जो है इस वक्त मूव नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये एज ए पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन वी आर वेरी प्राउड कि हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शायद अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे। इसके साथ साथ हम जो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जिसमें हमने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो हमने मुख्तलिफ जो वो इस्लाहात की हैं, जिसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं उनको काफ़ी हमने पहले से उसमें बेहतरी लाई है, और अगेन उसमें हमने बैंक से और हमारे जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ये इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और उसके साथ साथ हमने जो अकाउंट बैंकों के पास जो अकाउंट कस्टमर खोलते हैं उसकी डिजिटल ऑन बोर्डिंग का फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अब कोई भी कस्टमर बैंक का जो है वो घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको इवन ब्रांच में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और इसी तरह जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उसके लिए हमारी फ्लैगशिप स्कीम जो है वो RDA रोशन डिजिटल अकाउंट हमने जो शुरू की, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आई, और 6 बिलियन से ज़्यादा $6.3 बिलियन हमने रिसीव किए हैं, और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी हमने सहूलतें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको प्रोवाइड की हैं, ताकि वो अपना बैंकिंग सर्विसेज वहाँ पे बैठे अवेल कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की है। अब और इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ हमारी स्कीम्स हैं, क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स हैं, जिसमें कि एग्री फाइनेंसिंग है, उसमें हाउसिंग फाइनेंस है, SME फाइनेंस है, एक्सपोर्ट फाइनेंस है, फिर इसके अलावा हमारी लॉन्ग टर्म मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, वो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की है, ताकि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करें, और हमारे जो किसान और SMEs बारोअर्स हैं उनको सपोर्ट करें। और हम इस सिलसिले में बैंक्स के भी बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इस स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, और इन सब स्कीम्स को सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हमने इन पिछले कई सालों में की है, लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ से आगे किस तरफ जाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत हमने इंटरनल डिस्कशन किया है कि हमारा जो है वो विज़न क्या होना चाहिए, स्टेट बैंक का मिशन क्या होना चाहिए, उसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी चाहिए, और आगे 5 सालों के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला 1 साल तो हमारा बहुत चैलेंजिंग टाइम था, आई विल से। बहुत सारे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो मसले मसाइल चल रहे थे, और उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस था, तो बहुत सारा टाइम हमारा डे टू डे फाइटिंग में स्पेंड होता रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फेज़ जो है वो इट्स ओवर नाउ, एंड स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मैं समझता हूँ कि अब जो है वो इंशाल्लाह इससे आगे हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग के ऊपर फोकस करें, और हम इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करें कि हमने अगले 4-5 साल के अंदर जो है वो क्या चीज़ें करनी है और किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। तो इसके लिए मैं
کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اپنا اسٹریٹجک پلان بنایا جس کو ہم نے ویژن 2028 کا نام دیا ہے، اور یہ پلان اب اسی وقت ہمارے پاس انڈر ڈسکشن سٹیج ہے، اور ہم نے انٹرنل ڈسکشن اس کے اوپر کمپلیٹ کر لیا، اور اب ہم اس کو اپنے جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں بینکس ہیں اور کچھ ادارے ہیں، کچھ ہمارے جو پاسٹ کے گورنرز ہیں اور ہمارے دوسرے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے بورڈ ممبرانز ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے اس کو شیئر کیا ہے تاکہ ان کی انپٹ بھی لی جا سکے، اور ان کی کنسلٹیشن سے ہم ایک ایسا اسٹریٹجک پلان لے کے آئیں جو کہ اگلے 5 سال میں اسٹیٹ بینک کو اس لیول سے ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا سکیں، اور اس میں ہم نے اپنی ویژن کو کافی امپروو کیا ہے، جس کا فوکس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی کریڈیبلٹی، انڈیپینڈنس اور انکلوسیونیس کو امپروو کرنا ہوگا، یہ اس کے کی پلرز ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے مشن جو ہے اس کو ری ڈیفائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جس کو ہم نے اسٹریٹجک گولز کا نام دیا ہے۔ تو ان ایریاز کے اوپر ہم فوکس کریں گے، جس کے اندر جو کی ایریاز ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے بھی کوئی اس پہ آبزرویشنز ہو تو آپ ضرور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو پہلا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم ٹارگٹ۔ تو اس وقت جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ایک ریزنیبل میڈیم ٹرم رینج کے اندر لے کے آنا، یہ ہمارا چونکہ ہمارا کی گول ہی پرائس اسٹیبلٹی ہے جو کہ ہماری لیگل جو رسپانسبلٹی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلا گول جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم ٹارگٹ، اور یہ ٹارگٹ جو اس وقت جو رکھا ہوا ہے وہ 5 to 7% ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں کہ 5 to 7% پہ انفلیشن آئے گا تو وہ اس وقت ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے، لیکن ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر ہم اس رینج کے اندر جو ہے وہ اس کو لے کے آئیں گے۔ تو اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہماری جتنی ایفرٹس ہیں اور جتنی ہماری پالیسیز ہیں وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اوور دی نیکسٹ 2 ایئرز جو ہے وہ اچیو کرنا ہے، اور فرام ناؤ آن انشاءاللہ یو ول سی کہ یہ اس کی طرف ہماری جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ہم اسی طرف موو کریں گے۔ دوسرا جو کی اسٹریٹجک گول ہے ہمارا وہ انہینسنگ ایفیشنسی اینڈ اسٹیبلٹی، ایفیشنسی، افیکٹونیس اینڈ اسٹیبلٹی آف دی فائنینشیل سیکٹر۔ سو اس کے اندر جو ہے اپنی ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر کرنا، اپنی سپرویژن جو ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں اور جو ہمارے انٹرنل پروسیسز ہیں ان کو امپروو کرنا، اور اس کے علاوہ بینکس کے ساتھ کوآرڈینیشن کو اسٹرینتھن کرنا، ان کی مانیٹرنگ کو اسٹرینتھن کرنا، تو یہ ہمارا اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر ہم فوکس کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا کی گول جو ہے وہ پروموٹنگ انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز۔ جیسا کہ اب اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو پاپولیشن میں بہت سارے لوگوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ ایون بیسک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، اور وہ فائنینشیل سروسز سے بالکل محروم ہیں۔ تو اس گول کے تحت ہم نے ان کو فارمل فائنینشیل سروسز کے اندر لے کے آنا ہے تاکہ وہ بھی بینکنگ سیکٹر اور فائنینشیل سیکٹر سے جو سروسز ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس میں ہمیں بینکس کی بھی بہت ساری سپورٹ چاہیے ہوگی، تو بینکس کے ساتھ مل کے اس کی گول کو بھی انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے، اور اس میں ہم نے کئی پروجیکٹ لانچ کرنے ہیں، جس میں کہ ایک میں ابھی جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہماری پاکستان بینکس ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے EKYC جو ہے وہ الیکٹرانک نو یور کسٹمر، تو تاکہ ایک سینٹرلائزڈ ریپوزیٹری ہوگی جس میں کہ پورے بینکنگ سسٹم کی جو نو یور کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سینٹرلائزڈ پلیس پہ پوری ہوں گی، اور کسٹمرز کو بار بار جب نئے بینک کے پاس جانا اور اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو ان کو وہ چیزیں دوبارہ سے نہیں کرنی پڑیں گی، ایک جگہ جب ان کا KYC ہو جائے گا تو اسی سے پھر باقی بینکس کو بھی ایکسیس ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انوویٹو پروجیکٹ ہے جس میں ہم پاکستان بینکس ایسوسیشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کا پبلک کو بہت فائدہ ہوگا، اور جو لوگ نئے اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہیں گے یا ان کے پاس پہلے اکاؤنٹ ہیں اور دوسرا تیسرا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہیں گے تو ان کو بہت اس میں سہولت ملے گی۔
चौथा जो हमारा की गोल है वो ट्रांसफॉर्मिंग टू ए शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सिस्टम। तो इस पे भी चूँकि शरिया कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट भी है, तो ग्रेजुअली हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके लिए भी हमने एक पूरा प्लान बनाया है, और वो बैंक्स के साथ मिलके दूसरे हमारे जो शरिया स्कॉलर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलके तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कोई भी किसी जगह पे भी वो फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं होनी। इट विल बी ए बिजनेस प्रपोजिशन फॉर दी बैंक्स, और हम ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनके लिए पैदा करेंगे कि जहाँ पे बैंक्स खुद इन चीज़ों को करने के लिए उनके बिजनेस इंटरेस्ट में ये होगा कि वो उस तरफ मूव करें, तो ताकि जहाँ जहाँ भी जो डिमांड है हमारी इस वक्त शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सर्विसेज की, उसको पूरा किया जा सके। और बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कस्टमर्स बैंक के पास नहीं आते, क्योंकि वो शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं और वो वहाँ पे अवेलेबल कई दफ़ा नहीं होती। तो उसके ऊपर हम बैंक्स के साथ मिलकर काम करेंगे, और यही हमारा चौथा गोल जो है वो है। 5वें नंबर के ऊपर बिल्डिंग एन इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम। सो इसके अंदर जो है वो हम बैंक्स के साथ मिलके जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल बैंकिंग है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लेके आएंगे। कुछ चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है जिसको रास का नाम दिया गया, जो हमारा माइक्रो पेमेंट गेटवे है, जिसके नतीजे में एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ईजी हुआ है, इंस्टेंट है, और इसके अलावा उसमें और बहुत सारी सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं। अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे हम जाएंगे, और अब हम अपना जो RTGS है, जो हमारा ग्रॉस पेमेंट रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट सिस्टम है, उसको अपग्रेड करेंगे, और उसके लिए ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ पेमेंट सिस्टम रिलेटेड और कई प्रोजेक्ट्स जो है वो हम लेके आएंगे, और उनका पर्पस भी कस्टमर को फैसिलिटेट करना, हमारी जो फंड ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें एफिशिएंसी लेके आना, और फिर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको रेमिटेंसेस से रिलेटेड सर्विसेज जो है वो बहुत एफिशिएंटली प्रोवाइड करना। और इसके लिए हम ऑलरेडी जो है वो अरब मॉनेटरी फ़ंड के साथ फॉर इंस्टेंस ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, जो कि जिनके पास एक ऐसा रेमिटेंसेस का प्रोजेक्ट है, और उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो GCC कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ जो है वो कनेक्टेड हैं। तो हम भी उनके साथ अनकरीब जो है एक MOU साइन करेंगे, जिसके नतीजे में हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो अरब मॉनेटरी फ़ंड के पेमेंट सिस्टम, जो कि जिसको बूना का नाम दिया हुआ है उन्होंने, तो उसके साथ कनेक्ट होगा, और उसके नतीजे में हमारी रेमिटेंसेस की स्पीड और उसकी कास्ट जो है वो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी तरह के और कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो हमने स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर जो है वो डिज़ाइन किए हैं, और इंशाल्लाह वो उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे बैंक्स के साथ मिलकर। लास्टली, ट्रांसफॉर्मिंग SBP इनटू ए हाई टेक पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें हमारे इंटरनल वर्किंग के लिए जहाँ जहाँ पे भी फर्दर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, फर्दर ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमने कई प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं। और इसके साथ हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें जहाँ जहाँ हमारे स्किल गैप्स हैं, उन स्किल गैप्स को मीट करने के लिए हमें नए जहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है, नए ऑफिसर्स इंजेक्ट करनी है, और फिर उनकी ट्रेनिंग करनी है, और फिर उसके साथ साथ उनकी जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करना है। तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी फोकस किया हुआ है। और साथ साथ हमने अपने जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं और रिस्क मैनेजमेंट के हमारे जो स्टैंडर्ड हैं, स्टेट बैंक की अपनी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और साइबर सिक्योरिटी आपको पता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट्स हमें करनी है, तो इसके ऊपर ये हमारा इस 6 गोल जो है वो इनवर्ड लुकिंग गोल है, जिसमें हम सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। और इन गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने बहुत सारी की एक्टिविटीज़ जो है वो आगे उसमें डिज़ाइन की हैं, और उसके साथ उनकी डिटेल्ड एक्टिविटीज़।